मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम कक्षा 6 हिंदी अध्याय 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है जब जागे तभी सवेरा। यानी ये जो कहानी है वो एक शिक्षाप्रद कहानी है कि इससे हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिली है। जब जागे तभी सवेरा, यानी कि मनुष्य जब अपनी गलती मान ले तभी उसके लिए सही है। यानी मनुष्य अपनी गलती मानना मनुष्य के लिए बहुत बड़ी सफलता है। यानी कि जब वो अपनी गलती उसे एहसास हो जाता है उसे अपनी गलती का, तो उससे जो पछतावा है वो भी उसका क्या होता है, दूर हो जाता है और उसे सही मान लिया जाता है। तभी तो हम कहते हैं जब जागे तभी सवेरा। और ये जो एक कहानी है, कहानी के माध्यम से जो शिक्षाप्रद कहानी है उसके माध्यम से जो हमें बताया गया है, तो वो यही बताया गया है कि हमें क्या मान लेना चाहिए, अपनी गलती मान लेनी चाहिए, चाहे वो उसमें चाहे थोड़ी सी देर ही क्यों ना हो जाए। जब जागे तभी सवेरा किसने लिखी है? ये अनीता चामोली द्वारा लिखी गई है। तो कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ, क्या गलती करने पर आपके माता पिता या आपके कोई मित्र है वो आपको टोकते हैं ना? इसका आंसर होगा हाँ। भी हम जब गलती करते हैं तो हमारे माता पिता भी हमें टोकते हैं भी यह काम गलत है, और हमारे मित्र भी उस काम को करने के लिए हमें यही कहते हैं भी यह काम गलत है। और वही क्या हुआ, सच्चा मित्र हुआ जो हमें अपनी गलती का एहसास करवाए। वही कौन है? सच्चा मित्र है। तो ऐसे ही सच्चे मित्र पर यह कहानी है, जब जागे तभी सवेरा। पाठ परिचय में देखो, सच्चा मित्र हमेशा मुसीबत में काम आता है। उसकी मित्रता किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं होती, यानी कि वह क्या होता है, स्वार्थी नहीं होता। ऐसे सच्चे मित्रों से ही जीवन सुख में बनता है। इसलिए मित्र चुनने में और उसके साथ मित्रता का निर्वाह करने में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। यानी कि हमें अपने मित्र की तलाश भी करनी है तो बहुत ही सावधानी से करनी होगी। सच्ची मित्रता की पहचान कराती है अमन और राघव की यह कहानी। यानी कि इसमें जो दो पात्र है, अमन और राघव, वो एक सच्चे मित्र थे और उन्हीं के बारे में ये कहानी लिखी गई है। तो उनकी मित्रता की मिसाल इस कहानी में दी हुई है, जिसका हम अब अध्ययन करेंगे। अमन मेधावी छात्र था, मेधावी प्रतिभाशाली, यानी कि उसमें हर गुण थे, यानी कि वो कक्षा में क्या था, होशियार था। पाठशाला में हर काम में वह आगे रहता था। पाठशाला यानी कि विद्यालय के हर काम में, हर गतिविधि में वो भाग लिया करता था। अमन खेल कूद में भी बढ़ चढ़कर भाग लेता था। शिक्षकों को की भी वह सेवा करता, यानी कि अध्यापकों और टीचर्स का भी वो बहुत ही मान सम्मान किया करता था। अमन सहपाठियों में भी लोकप्रिय था, यानी कि अपने जो उसके साथ पढ़ने वाले उसके सहपाठी थे उनमें भी वो सबसे अच्छा माना जाने वाला विद्यार्थी था। अमन हर किसी की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता था। वह प्रतिदिन पाठशाला आता था, यानी कि प्रतिदिन हमेशा क्या था, स्कूल आया करता था। अपना काम समय पर किया करता था। प्रश्नों को हल करने में अपने सहपाठियों को भी सहयोग करता, यानी कि उनकी हेल्प, उनकी सहायता क्या करता था, किसकी? अपने सहपाठियों की। उसके साथ जो कक्षा में अन्य विद्यार्थी थे वह उन सबकी क्या करता था, सहायता किया करता था। चाहे कोई सवाल उनको समझ में आया तो वो बताता था, नहीं आए तब भी वह उनकी सहायता किया करता था। राघव अमन का मित्र था। अमन का सच्चा मित्र कौन था? राघव। दोनों साथ साथ पाठशाला आते। पाठशाला का मतलब स्कूल, विद्यालय से है। कक्षा में दोनों पास पास बैठते। राघव चंचल था लेकिन स्वभाव से चिड़चिड़ा था, जल्दी उसे गुस्सा आ जाता था। राघव मन ही मन अमन से ईर्ष्या भी करता था। ये देखो, दोनों सच्चे मित्र थे लेकिन राघव अमन को देखकर उससे क्या करता था, ज्वेलिस यानी कि ईर्ष्या करता था। राघव अमन की नकल करता मगर फिर भी उसके जैसा बन नहीं पाता। कक्षा में ही नहीं, पाठशाला में सभी अमन से बात करना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि अमन क्या था, एक होशियार और अच्छा विद्यार्थी था। राघव की एक बुरी आदत थी, वह अक्सर सहपाठियों
के बस्तों से उनकी कापी किताब पेन पेंसिल आदि निकाल लेता था। ऐसी हरकत से उसके सभी दोस्त परेशान थे। अक्सर कक्षा में छात्रों के पेन गुम हो जाया करते थे। सभी राघव से पूछते। राघव चिढ़कर एक ही बात कहता, मुझे क्या चोर समझ रखा है। एक दिन की बात है, अंजना रो रही थी। सबने पूछा तो उसने बताया कि उसका कीमती पेन खो गया है। राघव बोला, सबके बस्ते देखो। अंजना सभी के बस्ते जांचने लगती है, यानी कि सभी के बैग जो है वो चेक करने लगती है। अंजना का पेन अमन के बैग से मिल जाता है, यानी कि अंजना का पेन किसके बैग में था? अमन के बैग में था। अंजना बोली, अमन तो तुम हो कक्षा में पेन चोर, यानी कि कक्षा में जितने भी पेन चोरी हुए वो सब तुमने किए हैं। राघव बोला, सब मुझ पर शक करते थे, मुझे भी क्या पता था कि मेरा दोस्त ही चोर है। आज से मैं अमन से बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि राघव के कारण अमन को क्या चोर साबित कर दिया गया। कक्षा में खामोशी छा गई। अमन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसका गला भर आया। अमन को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वह समझ ही नहीं पाया कि आखिर यह कैसे हुआ। कक्षा में सहपाठी अमन को शक की नज़र से देखने लगे। कई सहपाठी अमन से दूर रहने लगे, क्योंकि सभी को यही लगा भी अमन क्या है, अमन एक चोर है। अमन इस घटना को भूल जाना चाहता था। उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। दिन गुजरते गए। एक दिन की बात है, स्कूल में सभी बच्चे मैदान में खेल रहे थे। राघव दौड़ रहा था। राघव एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया। अमन दूर बैठकर किताब पढ़ रहा था। अचानक राघव पेड़ से नीचे गिर पड़ा। राघव दर्द से कराहता उठा, यानी कि वो जब उसे दर्द हुआ तो वो चिल्ला उठा। सभी बच्चे खेल में मस्त थे। राघव से उठा भी नहीं जा रहा था। अमन की नज़र राघव पर पड़ी। अमन दौड़कर राघव के नज़दीक जा पहुंचा। अमन ने अपने आप से कहा, राघव मुझसे बात नहीं करता, मगर इस समय राघव को सहायता की जरूरत है। उसने एक पल की भी देरी नहीं की और वह दौड़कर सड़क पर गया। उसने एक कार को हाथ देकर सहायता के लिए रोका। अमन बोला, श्रीमान, अंदर मेरा भाई पेड़ से गिरकर घायल हो गया है, आप मेरी मदद करेंगे? उसे अस्पताल तक पहुंचा देंगे। कार वाला भला आदमी था। दोनों ने राघव को तुरंत अस्पताल में दाखिल करा दिया। अमन दौड़कर राघव के घर जा पहुंचा। जब तक राघव की मां अस्पताल पहुंची, राघव के दाएं हाथ पर प्लास्टर चढ़ चुका था। सिर पर भी चोट आई थी। डॉक्टर ने राघव को खतरे से बाहर बताया। स्कूल के कई छात्र, प्रिंसिपल और अधिकांश शिक्षक भी अस्पताल पहुंच चुके थे। अमन दरवाजे पर ही खड़ा था। प्रिंसिपल राघव से बोले, बेटे, कार वाले भले आदमी ने सब कुछ बता दिया है। तुम्हें अमन को शुक्रिया कहना चाहिए, यानी कि अमन को धन्यवाद कहना चाहिए। वो देखो अमन कितनी दूर खड़ा है। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसका गला भर आया। वह भर्राती हुई आवाज में प्रिंसिपल से बोला, भर्राती यानी कि दुख के मारे जैसे आवाज निकलती है ना, उस आवाज में वह प्रिंसिपल से बोला, सर, जरूरत पड़ने पर सच्चा दोस्त ही काम आता है। अंजना का पेन मैंने ही अमन के बस्ते में रख दिया था। मैं अपने छोटे कामों से और छोटा होता गया। अमन अपने बड़े कामों से और बड़ा हो गया। सर, मैं सबके सामने अपने प्यारे दोस्त अमन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। आप सभी से वादा करता हूँ कि मैं भी अमन की तरह अच्छा बनने का प्रयास करूँगा। राघव को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने क्या शपथ ली, क्या प्रतिज्ञा ली, क्या प्रण किया उसने कि वह भी अमन की तरह अच्छा बनने का प्रयास करेगा। अमन दौड़ कर आया। उसने राघव का बायां हाथ अपने हाथ में ले लिया। अंजना भी चुप न रह सकी। वह बोली, आज ही जोशी मैडम ने पढ़ाया था
जब जागे तभी सवेरा। राघव, तुमने अपनी गलती मान ली, यही बहुत है। हमें सच्चे दोस्त बनाने चाहिए। ऐसे सच्चे और अच्छे दोस्त सभी को नहीं मिलते। सभी राघव के जल्दी स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे। तो ये थी कहानी दो मित्रों की, राघव और अमन की, जिसमें राघव ने क्या किया, जब जागो तभी सवेरा, यानी राघव को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसे सच्चे मित्र की पहचान हुई और उसने सभी गलत काम छोड़ देने का निश्चय किया। किसके खातिर? अमन की खातिर। और अमन जैसा ही बनने की उसने कोशिश की और एक दिन क्या हुआ, वह अमन जैसा ही बना। तो बच्चों, हमें भी अमन जैसे ही गुणों को अपने अंदर धारण करना चाहिए। अमन में जो गुण थे, मित्र प्रेम का, मदद का, सहानुभूति का, अपनी गलती का एहसास करवाने का, यानी कि दूसरों को गलती का एहसास करवाने का, और एक आदर्श विद्यार्थी में जो गुण होने चाहिए थे वह सभी अमन में थे। वैसे ही गुण हमारे अंदर भी होने चाहिए। तो ये था जब जागे तभी सवेरा, यानी कि हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को, हर विद्यार्थी को अपनी गलती का एहसास अवश्य होना चाहिए कि यह गलती उसने की है, तभी क्या उसका जीवन सफल होगा। धन्यवाद।